नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ साइंस असीमित क्लासेस में स्वागत है। आज हम रैमजे क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड सीखेंगे, जो कि नेचर ऑफ कर्वेचर डिप आइसोकॉन पे बेस्ड है। जो रैमजे क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड है वो डिप आइसोकॉन्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिप आइसोकॉन्स क्या होते हैं। तो हम इन्हें बहुत ही आसान भाषा में डिफाइन कर सकते हैं दैट दीज आर द लाइंस ऑफ इक्वल लिम्ब डिप्स। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम इन इक्वल लिम्ब डिप्स वाली लाइन को कैसे बनाएंगे, यानी डिप आइसोकॉन्स को कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मल्टी लेयर फोल्ड है उसका एक्सियल ट्रेस पता करेंगे। तो ये हमारा एक्सियल ट्रेस है। अब उस एक्सियल ट्रेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम उस लाइन के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल बनाते हुए इन डिफरेंट लेयर्स पे या डिफरेंट आर्क्स पे आप कह सकते हैं टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। जैसे हम 0 डिग्री बनाता हुआ इस लाइन के रेस्पेक्ट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और यहाँ बनेगा। तो इनर आर्क और आउटर आर्क को जब हम मिलाएंगे उस टेंजेंट से होते हुए तो जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, हमारी एक 0 डिग्री की डिप आइसोकॉन होगी। सिमिलरली इस आर्क और इस आर्क के लिए ये बन जाएगी और इसके लिए बन जाएगी। तो हमारी 0 डिग्री की जो डिप आइसोकॉन है ये बन जाएगी। इसी तरीके से हम 20 डिग्री के लिए बना सकते हैं। तो 20 डिग्री के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे इस पर्टिकुलर लाइन से 20 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब उस टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद हम दूसरे आर्क्स पे भी ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे उस जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट पे हमारे आर्क्स को टच कर रहा है उन पॉइंट्स को मिलाते हुए परपेंडिकुलर बना देंगे। तो इस तरीके से 20 डिग्री का ये डिप आइसोकॉन बन गया, और ऐसे ही हम दूसरे आर्क्स के लिए भी बना लेंगे। तो इस तरह हमारा ये 20 डिग्री का डिप आइसोकॉन आ गया। हम अलग एंगल्स भी चूज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि 40 के लिए कैसे बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम टेंजेंट्स बनाएंगे और टेंजेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उन टेंजेंट्स को मिलाते जाएंगे परपेंडिकुलर, जहां पे वो डिफरेंट आर्क्स को टच कर रहे हैं। और इस तरह से हम 40 डिग्री के डिप आइसोकॉन्स को भी बना सकते हैं, या ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करते हैं हम किसी भी एंगल के लिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के लिए किसी भी एंगल्स के लिए बना सकते हैं। अब हमारे पास सिचुएशंस क्या क्या आ सकती हैं कि ये जो डिप आइसोकॉन्स हमारे बने ये सेंटर की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी मल्टीलेयर फोल्ड में कि ये जो डिप आइसोकॉन्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, या फिर सेंटर की तरफ डाइवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर हम इन डिप आइसोकॉन्स को देखें तो इनका जो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या पैरेलल नेचर है ये रिप्रेजेंट करता है कि इनर आर्क और आउटर आर्क के कर्वेचर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर हमारा जो डिप आइसोकॉन है वो सेंटर की तरफ कन्वर्ज करता है तो आउटर आर्क का कर्वेचर हमारे इनर आर्क से कम होता है। इसी तरीके से अगर ये डिप आइसोकॉन्स पैरेलल आते हैं तो जो हमारा इनर और आउटर आर्क का कर्वेचर है वो सेम होता है। और इसी तरह से इसके उल्टे केस को अगर हम देखें, जो डिप आइसोकॉन अगर कोर की तरफ डाइवर्ज करें तो उस केस में हमारा जो होगा आउटर आर्क का कर्वेचर इनर आर्क से ज्यादा होगा। तो अब ये जो तीन केसेस बने कि डिप आइसोकॉन हमारे या तो पैरेलल है, या तो कन्वर्जेंट है, या तो डाइवर्जेंट है, उसकी वजह से रैमजे सर ने फोल्ड को तीन क्लासेस में डिवाइड किया। आइए देखते हैं वो तीन क्लासेस कौन कौन सी है। तो डिप आइसोकॉन्स के बेस पे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर हमारा पैरेलल होने की वजह से ये जो तीन क्लासेस हैं, ये तीन क्लासेस हमारी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 है। अब हम देखेंगे कि ये क्लास 1 में भी फर्दर तीन क्लासेस क्यों हैं। तो जो हमारे क्लास 1 है ये फर्दर तीन क्लासेस में क्यों डिवाइड किया गया है। क्लास 1 को अगर हम देखें तो क्लास 1 में भी हमारे पास जो है वो जो डिप आइसोकॉन्स हैं या तो जेंटली कन्वर्जेंट हैं, या मॉडरेटली कन्वर्जेंट हैं, या स्ट्रांगली कन्वर्जेंट हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्लास 1 में तीन तरह के आपके फोल्ड्स आ गए, क्लास 1A, क्लास 1B और क्लास 1C। इसी तरीके से हमारे क्लास 2 में पैरेलल हैं, और क्लास 3 में हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंट डिप आइसोकॉन्स हैं।
तो क्लास 1 में हमारा जो है, अगर हम देखें, इनर आर्क टाइटर है आउटर आर्क के कंपैरिजन में। इसी तरीके से क्लास 2 में इसका उल्टा, और क्लास 2 में दोनों आर्क सेम कर्वेचर रखते हैं, और क्लास 3 में हमारा जो आउटर आर्क है उसका कर्वेचर इनर आर्क से ज्यादा है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्लास 1A है वो जेंटली कन्वर्जेंट डिप आइसोटोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास 1B मॉडरेटली, और क्लास 1C स्ट्रांगली कन्वर्जेंट डिप आइसोटोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लास 2 के जो फोल्ड्स हैं वो पैरेलल डिप आइसोटोन्स वाले हैं, और क्लास 3 में हमारे पास डाइवर्जेंट डिप आइसोटोन्स हैं। तो इस केस में हमारा क्लास 3 के केस में हिंज जो है थिक है और लिम्ब थिनर है, और इस केस में हमारा जो लिम्ब्स है वो थिकर हैं और हिंज थिनर है। अब एक दूसरी खास बात हम इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे, जो क्लास 1B फोल्ड है वो हमारा टी डैश और अल्फा के बीच जो ग्राफ है उसमें इस लाइन पे आ रहा है जहां पे टी डैश की वैल्यू 1 है। इसका मतलब T0 और टी अल्फा इक्वल है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये पैरेलल फोल्ड की होती है, और नेचर में ऐसे फोल्ड्स काफी मिलते हैं। तो 1B जो फोल्ड है वो पैरेलल फोल्ड होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स कॉन्सेंट्रिक फोल्ड और कुछ कॉन्जुगेंट फोल्ड हो सकते हैं, जैसे बॉक्स फोल्ड। इसी तरीके से हमारा जो क्लास 2 है ये भी इस पेक्यूलियर लाइन पे आ रहा है, जिस लाइन में हम देखें तो जो हमारी ये थिकनेस है एक्सियल ट्रेस के पैरेलल वो सेम है थ्रू आउट। ऑल्दो लिम्ब की थिकनेस इनसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक वेरी कर रही है, लेकिन ऐसे सिस्टमेटिकली वेरी कर रही है कि अगर हम ये पैरेलल थिकनेस एक्सियल ट्रेस के निकालें तो वो सेम आ रही है। तो इस तरह का जो फोल्ड होता है वो सिमिलर फोल्ड होता है। तो इसलिए क्लास 2 फोल्ड जो है हमारा वो सिमिलर फोल्ड है, और इसे फील्ड में आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली इजी होता है, और ये काफी फील्ड में बदलते हैं। तो इस डायग्राम में हम समराइज कर सकते हैं कि रैमजे क्लासिफिकेशन जो सिलेंड्रिकल फोल्ड के लिए है वो डिप आइसोगोन के नेचर पे बेस्ड है, या तो कन्वर्जेंट डिप आइसोगोन्स हैं, या तो डाइवर्जेंट डिप आइसोगोन्स हैं, या तो पैरेलल डिप आइसोगोन्स हैं। तो कन्वर्जेंट जो होते हैं वो क्लास 1 में आते हैं, जो हमारे पैरेलल होते हैं वो क्लास 2 में आते हैं, और जो डाइवर्जेंट होते हैं वो क्लास 3 में आते हैं। अगर हम ज्योमेट्री ऑफ फोल्ड प्रोफाइल में रखें तो क्लास 1B फोल्ड जो होता है हमारा पैरेलल होता है, और क्लास 2 फोल्ड हमारा सिमिलर फोल्ड होता है। अगर आपने ये लर्निंग एंजॉय करी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आप फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स और पाना चाहते हैं तो अर्थ साइंस असीमित क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।